हेलो स्टूडेंट्स, असी कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 15 संभावना एक्सरसाइज 15.1 ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, मतलब कि 3 coins are tossed simultaneously, मतलब कि इकट्ठे ही तीन सिक्के ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਛਾਲੇ ਗਏ, ਟੌਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ परिणाम सानू मिले हैं उन्होंने असी नोट किया कि की साडे को आए हैं, मतलब कि जो जिस तरह भी साडे को जो हैड आता सी या टेल आता सी उसनू नोट करते गए। सो सब तो पहला साडे को देखो गल किहदी हो रही है, कोइन दी। सो कोइन दे विच साडे को दो साइड्स होंदियां ने, एक साडे को हैड एक टेल, मतलब कि इसनू असी चित्त बोलते हाँ, इसनू असी पट बोलते हैं पंजाबी की गल करिए तो। सो इस तरह जेकर साडे को एक कोइन होर होवे, मतलब एक कोइन होर उस दे विच भी एच टी आ गया, साडे को एक कोइन होर होवे कोइन 1 2 3। सो इस भी एच टी साडे को जिहड़ा कि आ जाता है। सो इन्हों कितनी बारी उछालिया जाता साडे को 200 टाइम्स, 200 बारी। सो तीन सिक्कियां नू उछालिया गया बराबर 200 बारी उछालिया गया। सो उस दे विच साडे कोल की है, जो असीं नोट किया तो साडे को जां तां चित्त आएगा जां साडे को पट आएगा। हुण देखो साडे को कोइन किन्ने हन 3 ते हरेक कोइन दे किन्ने साडे को जिहड़े कि केस हन 2, मतलब कि हरेक कोइन दे 2 केस, किन्ने कोइन हैगे 3, 2 दी घात 3 करती 2 गुणा 2 गुणा 2। सो ये जो कीता है ना, जेकर तुसीं इसनूं डिटेल विच जानना है तो इंट्रोडक्शन की क्लास जिहड़ी है ना उसनूं वेखना, जिहड़ा कि मिस ना किया जाए, उसनूं जरूर वेख्या जाए, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ डाउट है वो क्लीयर हो जाएगा। सो इसका मतलब साडे को इस दे विच किन्ने केस बन गए 8, जिहड़े कि साडे को केस जिहड़े वो बन गए। सो हुण साडे को 8 केस किहड़े बन गए वो वेखदे हां। देखो असीं सब तो पहला एच टी आएगा, असीं 4 बारी एच नूं लिख लेना है, क्लीयर। हुण 4 बारी तुसीं टी नूं लिख लेना है, लिख लिया। हुण 2 बारी एच लिख लो, 2 बारी टी कर दो, क्लीयर। हुण फिर हाफ कर दो, एक बारी एच एक बारी टी, फिर एच फिर टी फिर एच फिर टी फिर एच तो फिर टी। सो टोटल जिहड़े तुहाडे कोई 8 केस बन जाते हैं। सो इस तरह तुहाडे कोल 200 केस जिहड़े हन इस तरह बन रहे, क्योंकि सिक्किਆਂ ਨੂੰ कितनी बारी उछालिया गया है 200 बार उछालिया जाता है, इस करके साडे कोल 200 केस जिहड़े कि वो बनणगे। सो हुण 200 दे विच जदों साडे कोल उछालिया जाता है तो नाल टेबल है तुहाडे कोल, देखो दिख रहा होवेगा कि 3 चित्त, मतलब कि 3 चित्त या हैड कितनी बारी आ रहे हैं साडे कोल 23 टाइम्स, इस तरह 2 चित्त। सो ध्यान नाल समझना है कि क्वेश्चन च क्या की गया है साडे कोल, ठीक है। सो फिर साडे कोल एक चित्त, मतलब कि एक हैड, फिर साडे को क्या गया है कोई भी चित्त नहीं। हुण ध्यान नाल समझो 3 चित्त, मतलब कि इस तरह के साडे को किन्ने केस आते हैं जो 200 बारी सिक्के उछाले तुसीं 23 केस। हुण 2 हैड, देखो 2 चित्त हैड कित्थे आंदे हैं, 2 चित्त इत्थे आ रहे, इधर भी आ रहे ने, इत्थे भी आ रहे ने ते हाँ जी। सो इस तरह के जिहड़े तुहाडे को केस हैं वो तुहाडे को किन्ने आ रहे हैं 23, साडे को सॉरी 72 केस जिहड़े कि साडे को 72 केस जिहड़े कि वो आ रहे हैं। तो इस तो बाद जो साडे को एक चित्त आउंदा है, एक हैड, देखो इस दे विच भी एक हैड है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ 77। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ 28 केस। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 200, ਇਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 200 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 8 7 15 15 ਤੇ 2 17 ਤੇ 3 20 0 2 हासिल 2 4 7 11 11 ਤੇ 7 18 ਤੇ 2 20। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ 2 चित्त ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ की है। देखो पहला क्वेश्चन, संभावना 2 चित्त आउण दी। सो 2 चित्त आउण दी संभावना का मतलब की होया कि पहला असीं सब तो पहला टोटल लिखांगे, क्योंकि साडे फॉर्मूले दे विच की है
ਕੁੱਲ ਪਰਿਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। सो 200 साडे को नीचे आया। सो दो चित्त साडे को कितनी बार आते हैं 72 टाइम्स। इत्थे आ गया 72। हुण इसनूं असीं कैंसल करते हैं 2 तीए 6 2 छिक्के 12 2 एकम 2 0 0। फिर देखो साडे को आ गया 36/100। हुण फिर कैंसल होएगा साडे को 2 पंजे 10 0 2 एकम 2 2 अठे 16 18। हुण साडे को आ गया 18/50। हुण फिर देखो साडे को 2 9 18 ते 25 दूना 50 साडे को आ गया 9/25। ਹੁਣ देखो 9 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ 9 ਦੇ ਤੇ 25 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੇਬਲ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 9/25। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਵਾਰੀ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 9 ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਆਇਆ ਅਤੇ 9 ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 3 ਚਿੱਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਸੋ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 200। ਸੋ 3 ਚਿੱਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 23 ਵਾਰੀ। 23 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2 एकम 2 0 0। देखो ये कटिया गया 2 ਨਾਲ ਉੱਪਰ देखो साडे को टांक संख्या 2 ਨਾਲ नहीं कटी जाएगी। सो ਇਹਦਾ मतलब कि साडे कोल जिहड़ा आंसर है की रह जाएगा 23/200। सो फिर है साडे को तीसरा भाग कर लो कि कोई भी चित्त ना आउण दी संभावना। आना सो इस दे विच टोटल साडे को 200 जो साडे को कोई भी चित्त नहीं है किन्ने केस हैं 77। हुण 77 भी देखो किहड़ा 7 है साडे को वो एक टांक संख्या है तो नीचे साडे को जिसता है जो आपस में कैंसल नहीं होणगे। सो आंसर साडे को रह जाएगा 77/200। हुण एक कंसैप्ट होर हुंदा है क्वेश्चन दे विच साडे कोल कि देखो ये सानू फाइंड करन नूं नहीं कहियां गईयां चीज़ां, ये असीं आप फाइंड करते पए आ थोड़ा क्वेश्चन नूं होर क्लीयर करन दे लई। मान लो थानू कह दिता गया 2 चित्त ना आउण दी दो चित्त ना आउणा। हुण देखो साडे कोल की है 2 चित्त आउण दी संभावना असीं कढ लई है जो साडे को कितनी बनती सी 72 वारी दिता गया सी। इहदा मतलब कि 2 चित्त जिहड़े ने 72 वारी आते हैं। ठीक है वो कितनी वारी नहीं आउणगे। ठीक है इस तरह जो असीं नैगेटिव बारे गल करनी है तो एक कंसैप्ट याद रखना है कि PE जो असीं पता करते हाँ तो ये साडे कोल हाँ दी संभावना हुंदी है। हाँ दी संभावना मतलब कि पॉजिटिव हुंदी है। सो जो असी PE के उपर एक बार लगा देंगे हैं इस लाइन में असी बार बोलते हैं। सो इसका मतलब बन जाता है ना दी संभावना। सो नैगेटिव आ जाती है। सो जो भी थोड़े कोल PE गिवन होवे मतलब कि ये चीज़ गिवन दी गई होवे तो असी P0 फाइंड करना है तो असी करांगे 1 - PE मतलब कि असी जैसे जी जी प्रोबेबिलिटी वो माइनस कर देंगे। दूसरा केस की है साडे कोल कि जेकर तुहाडे को P0 की गिवन दी गई होवे ठीक है तो तुसी PE की पता करनी होवे तो असी करांगे 1 - P। दूसरा की है साडे कोल कि जेकर तुहाडे को PE0 की दी गई होवे मतलब कि गिवन है साडे को तो असी पता करनी है PE की जैस की तो साडे को 1 - PE के उपर बार मतलब कि सिंपल कही है तो जे जैस की दी है तो एक दे विचों नैगेटिव की माइनस मतलब कि जे सिंपल कहिए तो जे पॉजिटिव दी गई है नैगेटिव पता करनी है तो एक दे विचों असीं पॉजिटिव माइनस करनी है। जेकर तुहाडे कोल नैगेटिव दी गई है पॉजिटिव पता करनी है तो असीं एक दे विचों नैगेटिव की माइनस कर देनी है। सो इस लिए असीं हुण की करांगे 1 माइनस। सो इसकी 2 चित्त की संभावना कितनी आंसर बने साडे कोल 9/25। सो जो साडे कोल सारा कटिंग करके बनेगा आंसर वो लेना असीं। सो हुण देखो साडे कोल की आंदा है सिंपल गल याद रखनी है जो भी तुसी एक चों किसी चीज़ को माइनस करना है इस साइड से ठीक है
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 25 ਚੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 16/25। ਸੋ 25 ਮਾਈਨਸ 9 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 16 ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th। ਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।